अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है ताकत के ख़जाने की चाबी। यह है पंजीरी जो मेवा से बनती है। और मेवा तो आपको पता ही है, मेवा तो हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंसान के जिस्म की हर चीज़ के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, तो इसमें ताकत है। अल्लाह ताला ने कुदरती ताकत दी है इसमें कि आप खाएंगे तो आपकी सारी कमज़ोरी वगैरह सब ख़त्म होगी। तो आप सर्दियों में ज़रूर खाइएगा, इससे सर्दियों में बहुत फ़ायदा होता है, सर्दी भी कम लगती है। और बच्चों को भी खिलाएं, आप खुद भी खाएं बना के। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। नारियल ले लिया है हमने आधा पाव, पिस्ते ले लिए हमने थोड़े से, छुहारे ले लिए हमने, किशमिश, मखाने, बादाम, ये अखरोट हैं, काजू, चारों मगज़ ले लिए हमने थोड़े से, खसखस ले लिए हमने थोड़ी सी, आधी कटोरी, और आधी कटोरी हमने ले ली गोंद। सब चीज़ों को हम भून लेंगे और पंजीरी बना लेंगे। एक कटोरी हमने चीनी ले लिए। पिस्ते, अखरोट, काजू और बादाम, ये चारों चीज़ें हमने सिल के बट्टे से एक शॉपर में करके और सिल के बट्टे से हमने कूट लिए मोटा मोटा करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसमें घी डाल दिया है, घी हमारा गर्म हो गया, इसमें हम ये मखाने डाल के भून लेंगे। ये भून चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे घी से। ये हमने एक मोटे शॉपर में इसको हमने डाल दिया है, इसी में ही हमने सारी मेवा कूट ली है। और अब हम इसको मखानों को भी इससे कूट लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसको कूट लेंगे। ये कूट चुका है, अब हमने कूट के इसको प्लेट में निकाल लिया इससे, शॉपर से। ये इस तरह कूट जाएगा। अब हम गोंद डाल देंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। इन सब चीज़ों को हल्के ही फ्लेम पे भूनना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। गोंद हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे एक अलग प्लेट में। गोंद खाना तो सर्दियों में बहुत ही अच्छा है। जिनको हड्डियों की तकलीफ़ है, कमर की और हड्डियों की जिनको तकलीफ़ है, वो गोंद लाजमी खाएं। वो वैसे भी खा सकते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है हड्डियों के लिए। और ये अब हम गोंद भी कूट लेंगे इसी में। गोंद को भी हम अच्छे से कूट लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं कूटना है इनको, मोटा मोटा थोड़ा देखिएगा, मोटा मोटा कूटिएगा आप। गोंद भी कूट चुका है, ये देखें, इसको भी हमने मोटा मोटा कूट लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं, वरना तो ये सुरमे जैसा हो जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा और घी डालेंगे ताकि मज़ीद मेवा और हम भून सकें। घी हमारा गरम हो जाएगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो, नारियल डाल दिया है हमने, चारों मगज़, सारी मेवा दी, चारों मगज़ और नारियल को हम अच्छे से घी में फ्राई कर लेंगे। सारी मेवा डाल के हमने इसको थोड़ा सा, हमने 2 चमचे घी ले लिया था, उसमें हमने फ्राई कर लिए, ज़्यादा नहीं लिया था हमने, उसमें हमने फ्राई कर लिए सब। अब चूल्हा बंद कर देंगे। तसले में करो, ये भी साथ में डाल देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
खसखस को हमने अच्छे से धो लिया है। धो के इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी होती है, तो हमने इसको धोकर और ये भी हम इसमें भून लेंगे। चीनी भी डाल देंगे इस पर और चीनी भी मिक्स कर देंगे। अभी हमने थोड़ी इतनी बचा ली चीनी, तो हम इसको पहले चेक करेंगे कि मीठा सही है। चमचे की मदद से इसको हम सब मिक्स कर देंगे चीनी को मेवा में। खसखस हमारी भून चुकी है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। खसखस को भी हम इसमें डाल दिया हमने और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी हमने चेक कर ली है, चीनी हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप और भी चीनी डाल सकते हैं, वरना हमने एक कटोरी में से ये चीनी हमने बचा ली है। खसखस को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चमचे की मदद से। पंजीरी हमारी तैयार है। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। पंजीरी हमारी तैयार है, आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी ये। आपको पता है कि सर्दियों में तो बहुत फ़ायदेमंद होती है मेवा खाना, खुश्क मेवा खाना तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये एक तरीके से ताकत का ख़जाना है। अगर आप बना के खाएंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा हर चीज़ में। सर्दी से भी बचाएगी आपको पंजीरी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिएगा। मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। दुआओं में भी याद रखिएगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।